गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को मैं फूड एंड न्यूट्रिशन में चैप्टर जो मांस था, मांस मछली अंडा, उसमें से मैंने अंडे को कंप्लीट करा दिया। तो मैं आपसे बोली थी जब मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी तो उसके बाद यूथ के जितने सारे क्वेश्चन होंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, विद एक्सप्लेन आपको समझाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अंडे का 2 पार्ट हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आपको याद है, वैसे तो 3 पार्ट कह सकते हैं, लेकिन मेन रूप से मैंने क्या बताया था। तो ये अंडे का छिलका हो गया, जिसे क्या कहते हैं, तो एग सेल कहते हैं, ठीक है। अंडा कितना होता है, तो 40 से 50 ग्राम इसका क्या होता है, पूरे अंडे का भार होता है, ठीक है। और इसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। ये किसका बना होता है, तो पता है आपको किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बीच में 2 पतली पतली झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ये दोनों एग जो इसके बीच में क्या करती है, एयर सेल बनाने का काम, एयर सेल बनाने का काम करती है, क्योंकि 2 झिल्लियाँ जहाँ पे मिलती हैं तो बीच में क्या होता है, एयर सेल बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा था कि इसमें जो है कि वाइट पार्ट पाया जाता है, जो 56% से लेकर 60% तक पाया जाता है, उसके इसको एल्बुमिन भी कहते हैं, वाइट पार्ट सफ़ेद पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। और एल्बुमिन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो मुख्य होती है और वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको एल्बुमिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है एग यॉक का, जो पीला भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, जर्दी भी कहते हैं। ये 28 से लेकर 32% तक पाया जाता है, क्या, तो एग यॉक। तो आपको क्या जानना है, अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अंडे के साथ ये पाया कहाँ जाता है, तो अंडे के वाइट पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये सब प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे कि मैम ये सारी प्रोटीन, 1 मिनट होल्ड करिए, ये सारी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे मैम अंडे के वाइट पार्ट में। तो कौन कौन सी अंडे के वाइट पार्ट में पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे मैम एल्बुमिन होता है, ठीक है, एल्बुमिन होता है। और ये जो ओवल ब्यूमिन है, ओवल ब्यूमिन है, ये पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ओवल ग्लोब्यूमिन होता है। मैं बस ग्लोब्यूमिन लिख रही हूँ, यहाँ से समझ जाइएगा आप, ठीक है। क्या होता है, ग्लोब्यूमिन होता है, ओवल के साथ ग्लोब्यूमिन लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, कान ग्लोब्यूलिन होता है। उसके बाद क्या होता है, आबोम्यूसिन होता है। उसके बाद क्या होता है, एविडीन होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता है। आबोम्यूकॉइड भी होता है। इतनी चीज़ें इसमें क्या होती है, पाई जाती हैं। तो जो ये एविडीन होता है, ये अंडे में होता है, तो ये क्या करता है, सफ़ेद भाग में उपस्थित होता है। और ये जो बी ग्रुप का बायोटीन होता है, ये बी ग्रुप का जो बायोटीन है ना, ये विटामिन बी ग्रुप का एक विटामिन है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, बॉडी में अवशोषित नहीं होने देता। उसमें क्या करता है, ये एविडीन बाधा उत्पन्न करता है। कौन सा, तो जो व्हाइट पार्ट में जो ये एविडीन पाया जाता था, वही क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसको ताप के प्रभाव में जब रखते हैं, किसके प्रभाव में, जब एविडीन मतलब अंडे को जब उबालते हैं, तो जब ये एविडीन ताप के प्रभाव में आता है तो ये डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर जो बायोटीन होती है, विटामिन ग्रुप समूह का एक विटामिन है, हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाता है। बस इतनी सी क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख लो, अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो एविडीन होता है। ये एविडीन क्या कहता है, बायोटीन को बॉडी द्वारा अवशोषित नहीं होने देता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको डीनेचर्ड किया जाता है तो ये क्या होता है, तब जाके जब ये टूट जाता है, टूटता है, तो ये इससे अलग हो जाता है, बायोटीन इससे अलग होता है और हमारी बॉडी में अवशोषित हो जाता है, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। मैं आपको बताई, इसमें 30% अंडे की जर्दी, 27 से लेकर 30% होती है, 32% भी है। अंडे के सफ़ेद भाग में एविडीन उपस्थित रहता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है ना, 56 से लेकर 60% के अंदर, अगर ऐसे रहे तो टिक कर दीजिएगा आप, एविडीन उपस्थित रहता है। बायोटीन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। अंडे को पकाने पर ताप के प्रभाव में एविडीन डीनेचर्ड हो जाता है तथा बायोडीन मुक्त होकर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अंडे को उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। समझ आया आपको। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपको पता है कि मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत, इसमें प्रतिशत में है, यहाँ ग्राम में दे दिया है। मुर्गी का अंडा 40 से 50 ग्राम का होता है, लेकिन प्रोटीन कितना होता है, तो 12 से लेकर के 14% क्या होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, ठीक है। कितना, 12 से लेकर के 14%। तो ये ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी
मतलब ये भी करीब है, लेकिन इस डी है जो 3.6 लिखा, लेकिन इन्होंने सही किसको माना है तो 13.3 को। एक में देख लीजिए, हमने वृंदा मैम की बुक में ये पढ़ा है कि अंडे में संपूर्ण प्रोटीन 12 से 14% होती है। क्या पढ़ा है हमने? 14% होती है, 12 से 14%। और हमने ये पढ़ा कि 40 से 50 ग्राम पूरे अंडे का भार होता है। हम इतनी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या दिया कि मुर्गी के अंडे में ग्राम में प्रोटीन तो 13.3 ग्राम होता है। इस बुक के अकॉर्डिंग मुर्गे के अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडा प्राणीज भोज्य पदार्थ है। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। देख लीजिए, यहाँ से एक नई चीज़ जानने को मिली कि अगर ग्राम में आए तो 13.3 ग्राम क्या होगा, अंडे में प्रोटीन होता है। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी और 58% अंडे की सफ़ेदी और 12% अंडे का बायरर, जिसे कहते हैं एग सेल, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसके साथ मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। प्रोटीन संपूर्ण अंडे में 12 से 14% होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। इसका प्रमुख प्रोटीन एल्बुमिन होता है। अंडे की प्रोटीन निम्नानुसार है। देखिए यहाँ प्रतिशत में दे रहा है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ग्राम में पूछा और 13.3 ग्राम को सही मांगा है। या MP PhD का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि मैं आपको बताई। आवर ब्लूमीन क्या करता है तो ये सफ़ेद भाग में पाया जाता है। तो ओवल ब्लूमीन क्या करता है तो सफ़ेद भाग में पाया जाता है। इसमें ये सबसे ज़्यादा 55%, ये क्या होता है सफ़ेद भाग में। एल्बुमिन तो मुख्य प्रोटीन होती है, किसकी? सफ़ेदी की मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन होती है, लेकिन आवर ब्लूमीन क्या होता है, ये 55% पाया जाता है। और साथ में क्या होता है तो इसके साथ में इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। इसमें क्या रहता है तो फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। ठीक है, किस में? तो आप बोलेंगे मैम आवर ब्लूमीन में। आवर ग्लोब्यूमिन क्या करता है तो इसकी मुख्य प्रोटीन ग्लोब्यूमिन होती है। ये वाइट पार्ट में एल्बुमिन के अलावा ये सब पाए जाते हैं प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कौन कौन से प्रोटीन है मैं उसके बारे में बता दे रही हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो ग्लोब्यूमिन होता है वो क्या होता है तो ये ओवल ग्लोब्यूमिन, इसका ग्लोब्यूमिन क्या होती है? मुख्य प्रोटीन होती है। और यही क्या करता है, अंडे में झाग उत्पन्न करने का कारण बनता है। इसी के कारण अंडे में झाग उत्पन्न होता है। किसके कारण? तो आवर ग्लोब्यूमिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है कान एल्बुमिन। कौन सा आता है? कान एल्बुमिन। ये सफ़ेद भाग में पता है आपको कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये 13% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है तो ये सफ़ेद भाग में 13% पाया जाता है। और इसमें लोहा, तांबा, जिंक क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में रहता है। क्या रहता है? लोहा, तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं, और क्या होता है? जिंक। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होता है। अब इसमें होता क्या नहीं है तो आप जान लीजिए, इसमें फास्फोरस और सल्फर नहीं होता। फास्फोरस और सल्फर इसमें क्या होता है? नहीं होता है। किसमें? इसमें कान एल्बुमिन में। ठीक है, किसमें? कान एल्बुमिन में। और आवर ग्लोब्यूमिन में क्या होता है कि झाग बनाने का कारण यही है, इसी के कारण झाग बनता है। आवर ब्यूमिन क्या होता है तो ये सफ़ेद भाग में 55% पाया जाता है और फास्फोग्लूकोप्रोटीन के रूप में ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवोम्यूसिन। क्या पढ़ रहे हैं आप? नेक्स्ट आवोम्यूसिन, जो अंडे का झाग, जो गाढ़ापन होता है ना अंडे में झाग का, उसका कारण ये आवोम्यूसिन होता है। किसका कारण? आवोम्यूसिन। जो अंडे में झाग में क्या होता है? झाग में जो गाढ़ापन होता है। ठीक है, गाढ़ापन का कारण क्या है तो आवोम्यूसिन। एविडीन आप जानते हैं, इसको डीनेचर्ड करना पड़ता है अंडे को ताप के प्रभाव में। उससे फिर बायोटीन, जो विटामिन ग्रुप का एक विटामिन है, वो इससे अलग होता है, तब बॉडी द्वारा अवशोषित होता है, नहीं तो यह अवशोषित नहीं होने देता है। आवोम्यूकाइड, क्यूकाइड लिखा है, लेकिन ये क्या है? आवोम्यूकाइड इसका सही नाम है। इसमें खनिज लवण की क्या होती है? प्रचुरता होती है। और ये क्या होता है? एल्बुमिन के क्या होता है? ये 10% होता है। ठीक है, कुल एल्बुमिन का कितने प्रतिशत होता है तो 10% होता है। कुल एल्बुमिन का कितने प्रतिशत होता है तो 55%। जो आपने पढ़ा है कि मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन होती है, उसमें जो है इस सब, मतलब उस 55% के अंदर इन सब इतने इतने प्रतिशत में पाए जाते हैं। आपने समझा? एल्बुमिन क्या होता है? ये सफ़ेद भाग में पाया जाता है। 55% प्रोटीन होती है कुल प्रोटीन का। ठीक है, सफ़ेद भाग के प्रोटीन का 55% इसमें रहता है। उसके बाद क्या? फास्फोग्लूकोप्रोटीन इसमें इस रूप में रहता है। ये आवर ग्लोब्यूमिन क्या करता है तो झाग बनाने का यही कारण, इसकी वजह से झाग बनता है। कान एल्बुमिन क्या करता है तो कान एल्बुमिन का 13%। ठीक है, लोहा, जिंक और कॉपर इसमें पाया था, फास्फोरस सल्फर नहीं पाया था। आवोम्यूसिन क्या होता है तो झाग को गाढ़ा बनाने का कारण है। एविडीन क्या होता है तो ये क्या होता है? विटामिन B को बॉडी द्वारा अवशोषित होने में बाधक तत्व है।
इसके लिए क्या किया था, इसको गर्म करके इसको डीनेचर्ड किया था, जिससे विटामिन बी का जो बायोटीन है जो ग्रुप, वो हमारी बॉडी द्वारा वो शोषित हो जाता है। आवो म्यूकाइड क्या करता है, तो ये 10% होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, खनिज लवण की प्रचुरता होती है इसमें, और ये जल में घुलनशील होता है, खनिज लवण की प्रचुरता होती है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट है, अंडे की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। तो आपने पढ़ा था कि फूड में इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा था, एक आपको बाइंडिंग के रूप में आपकी बुक में लिखा था और थिकनिंग के रूप में, दो आपकी बुक में लिखा था ना वृंदा मैम की बुक में। इसके अलावा इसमें ब्राउनिंग, इमल्सीफाइनिंग, फर्मेंटिंग, लेवलिंग कुछ दिया। ब्राउनिंग इसमें होता नहीं है, ब्राउनिंग की गति, ठीक है। इमल्सीफाइंग होता है, और क्या, फर्मेंटिंग इसमें नहीं होता है। फर्मेंट होता है इसको, फर्मेंटिंग नहीं होता। लेवलिंग तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या होती है, इसमें थिकनिंग एजेंट पाया था, आप देख रहे हैं। रोल ऑफ एग इन कुकरी, मतलब भोज्य पदार्थ में, मतलब भोज्य पदार्थों में यूज करने किस किस प्रकार से इसका रोल है। तो यूज एज ए थिकनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया था, और इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में मेयोनीज और आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया था। लेवलिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया था। बाइंडिंग एंड कोटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया था। एंड इंटरफरिंग सब्सटेंस के रूप में प्रयोग किया था। क्लेरिफाइंग के रूप में प्रयोग किया, गार्निशिंग के रूप में प्रयोग किया था, फ्लेवरिंग के रूप में इसका प्रयोग किया था, इनरिच एजेंट के रूप में तो इसका प्रयोग किया था। आप कुपोषण वाला देखे थे ना, जिसको कुपोषण, उसके पाउडर का उपयोग करते हैं जब क्या होता है कुपोषित, इसके पाउडर को उसमें मिलाया था। जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनके लिए क्या कहता है, इसको मिला के दिया था। ग्लेजिंग एजेंट और इम्प्रूव कलर, इतनी चीज़ों में देखिए इसका उपयोग किया था। तो इसमें से आपको इमल्सीफाइंग मिल रहा और क्या मिल रहा है, लेवलिंग मिल रहा है। आपको इमल्सीफाइंग मिल रहा है और लेवलिंग, देखिए यहाँ से दो चीज़ आपको मिल रही है, एक लेवलिंग मिल रही है, एक इमल्सीफाइंग मिल रही है। इमल्सीफाइंग यहाँ से मिल रहा है और क्या मिल रहा है आपको नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट क्या मिला था, लेवलिंग यहाँ पे मिला था। बाइंडिंग आपको पता है, थिकनिंग आप जानते हो कि थिकनिंग में इसका उपयोग किया था। तो आपको इसमें से क्या मिला, तो आप बोलेंगे मैम 4 सही है, एक बाइंडिंग, एक इमल्सीफाइंग, थिकनिंग और लेवलिंग। ब्राउनिंग इस पर नहीं होता, ब्राउनिंग गति इस पर नहीं होती, और जो है क्या कहते हैं, फर्मेंटिंग इस पर नहीं कराई जाती अंडे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। तो इसमें सी को सही आंसर मान रहा है, जिसमें क्या कह रहा है कि दूसरा तो स्थायीकरण, और तीसरा पायसीकरण, और चौथा क्या, विशुद्धिकरण में अंडे का योगदान रहता है, ठीक है। अंडे की सबसे बाहरी परत होती है कोरोना रेडिएटा की, जोना पैलिसीडा की, उपकला की, इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर ए को सही मान रहा है, कोरोना रेडिएटा। लेकिन हम किस रूप में जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एग सेल कहते हैं, छिलका कहते हैं, ठीक है, कठोर पदार्थ कहते हैं। एग का बना किससे होता है, तो इसका मुख्य भाग जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का ये बना होता है। ये हमारे ज्ञान में चीज़ें थी, इसको हम जानते थे, लेकिन इसमें लिखा है अंडे के सबसे बाहरी परत कोरोना रेडिएटा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको पता है दूध में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में भी पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फल में पाया जाता है। आप कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप पढ़ते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो ये फल होता है इसे फ्रूट शुगर के नाम से कहते हैं और इसमें पाया जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो होता है, ठीक है, फलों में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और सबसे मात्रा लैक्टोज के रूप में 7% रहती है। ब्रेड में भी ये पाया जाता है। मांस में जो होता है ये प्रोटीन बहुलता मात्रा में, बहुल में मतलब इनरिच प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता मांस में, ठीक है। निम्नलिखित भोजन में कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं, तो मक्का ये निकृष्ट के अंदर आता है, जेलेटिन भी उसी के अंदर आता है। साबूदाना जो होता है वो आंशिक प्रोटीन के अंदर, अनाजों की प्रोटीन को मध्यम प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं ना, और आंशिक के अंतर्गत क्यों, क्योंकि अनाजों में लाइसिन और थ्रियोनिन की क्या होती है, अनाज में ये लाइसिन, एक मिनट रुकिए आप लोग होल्ड करिए।
चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ पढ़े क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराते? तो आपको मैंने बताया मक्का, जिलेटिन, ये सब मतलब निकृष्ट क्वालिटी के हैं। साबुत अनाज में क्या होता है, लाइसिन और थियोनिन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रचुरता, इसमें इस चीज़ की कमी होती है, इसलिए इसको मध्य में आंशिक में रखा था। अंडा क्या होता है, 96% आपकी बॉडी के द्वारा अवशोषित होता है। इसका जैविक मूल्य 96% होता है, जो 96 से 97% होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब प्रोटीन की अधिकता इनरिच होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। तो इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध होते हैं? तो आप क्या बताएंगे, अंडे में उच्चतम गुणवत्ता की प्रोटीन होती है, इसका जैविक मूल्य इसलिए ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के द्वारा ये 97% क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। अंडा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति के उत्तम स्रोत के रूप में अंडे को तोड़ा जाए तो इनमें मुख्य रूप से दो भाग दिखाई देते। एक भाग अंडे की सफेदी जिसे एल्बुमिन भी कहते हैं, दूसरा भाग इसकी जर्दी जिसे क्या कहते हैं, एग यॉक भी कहते हैं। अंडे के इन दोनों भागों में पोषक तत्वों की मात्रा का तथा अनुपात अलग अलग होता है। जैसे एग वाइट में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है 88%, लेकिन एग यॉक में क्या होता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। जैसे एग यॉक में क्या होता है, क्या कहते हैं, वसा की मात्रा 10 से 12% होती है, लेकिन वही एग वाइट में क्या होता है 0.02% होती है। तो वही कहा कि अलग अलग मात्राएं होती हैं। संपूर्ण अंडे के पोषक तत्वों में 13% प्रोटीन या 13% ही वसा पाई जाती है। 10 से 12% तक वसा पाई जाती है और 12 से लेकर 14% तक क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और वसा किस रूप में होती है, तो उसके पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 5% पाया जाता है उसके पीले भाग में। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्नलिखित है। अंडे का जो संरक्षण आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्यूटिकल भी कह सकते हैं, एग सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं छिलका भी कहते हैं। और वो किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो देखो इसमें पेरिकार्प है, रेनिन है, क्यूटिकल है, एमीमाइसिन। रेनिन क्या होता है, दूध को पचाने वाली प्रोटीन होती है। पेरिकार्प क्या है, तो ये अनाज होता है, अनाज का एक प्रकार, मतलब अनाज के जो उसको बांटोगे तो उसमें पेरिकार्प आता है। और क्यूटिकल क्या है, तो अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका एग सेल भी कहते हैं, यह काफी दृढ़, कड़ा, अर्ध पारदर्शक, संरद्ध एवं कठोर होता है। इस पे जो संरद्ध पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, तो वो अंदर के जीवाणुओं को अंदर आने से रोकते, तब बाहर अंदर के जीवाणुओं को अंदर नहीं वो जो बीच में लेयर पाई जाती है, जो उस पर वो छेद पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो अंदर के आर्द्रता होती है ना, मॉइस्चर, उसको और बाहर के हवाओं को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से वही क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। वो जब उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या करता है, ये संरद्ध मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो जो बाहर अंदर बाहर जो बैलेंस बनाते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एवं कठोर होते हैं, इस पर हल्के हल्के क्या होते हैं, संरद्ध पाई जाती है। मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। जब हिमीकरण प्रोसेस की जाती है इस पे अंडे को सुरक्षित रखने के लिए, एक तो थर्मोस्टेबलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें ब्लाचिंग की तरह उसको 5 सेकंड के लिए उबाल के फिर निकाल लिया जाता है, मतलब गर्म बॉयल्ड वाटर में। और जब इस पे क्या होता है कि हिमीकरण की प्रोसेस की जाती है, तो इसमें इसी को नुकसान होता है, इसके कठोर भाग टूट जाता है, तो क्या होता है, उसका व्हाइट और वो येलो भाग मिल जाता है और वो अंडा खराब की श्रेणी में चला जाता है। इसीलिए क्या कहता है, जब हिमीकरण करना होता है तो पीले भाग को, सफ़ेद भाग को अलग अलग करके उसके बाद उसको फ्रीजिंग का मतलब जो क्रियाएं हैं वो की जाती है, ठीक है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है तथा अंडे से जीव को विकसित करने में, देखिए लिखा हुआ भी है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। इसका रंग सफ़ेद, हल्का गुलाबी एवं भूरा होता है। और अंडे में जीव कब उत्पन्न होता है, जब अंडा पुराना हो जाता है, या चाहे जब भी अंडे का जो व्हाइट भाग, जब येलो भाग दोनों मिल जाते हैं, तब वहीं पे अंकुर फूटता है, ठीक है। मेयोनीज में पायसीकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर क्या है, लेसिथीन है, जो एग में पाया जाता है। तो आप देख लीजिए, दिख नहीं, मेयोनीज में लेसिथिन पायसीकरण इमल्सिफायर का प्रयोग होता है। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधे एवं पशु की कोशिकाओं में पाए जाने वाली वसा का चयापचय करने के लिए जरूरी एवं पीला फास्फोलिपिड कमजोर रूप में एक पायसीकरण के रूप में टूट जाता है। यही आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन दूध में, ग्लूटेन गेहूं में अनाजों में, मायोग्लोबिन मांस में, एल्बुमिन क्या होता है? आपने पढ़ा था कि एल्बुमिन क्या होता है? अंडे की प्रमुख प्रोटीन होती है, ठीक है। और सफ़ेदी में, सफ़ेदी को एल्बुमिन भी कहते हैं, ठीक है। ये कितने प्रतिशत पूरे मतलब अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है 56 से लेकर 60% तक वो क्या होता है? सफ़ेदी जो होता है उसे एल्बुमिन के नाम से भी जानते हैं। तो एल्बुमिन क्या हो गया? यही उसकी प्रोटीन है, सफ़ेदी में ये पाया जाता है, ठीक है। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ में एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी, 58 से 60% अंडे की सफ़ेदी तथा 12% अंडे का बाह्य आवरण होता है। मैं ये आप लोगों को बहुत बढ़िया से फिगर बना बना के समझाया है, आप लोग को तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा, चीज़ें माइंड में एक पिक्चर बन रहा होगा। अंडों की प्रोटीन निम्न प्रकार की होती है, देखिए, आवलब्यूमिन, आवल ग्लोबिमिन, कान एल्बुमिन, आवोम्यूसिन, एविडिन या एपिडिन लिखा है, एविडिन है, आवोम्यूकाइड, सबके बारे में मैं आपको पहले बता दी हूँ। आवलब्यूमिन क्या करता है? या सफ़ेद के मतलब अंडे के सफ़ेद भाग में 55% रहता है, इसमें फास्फोग्लूकोन प्रोटीन रहता है, मैं आपको बताई थी। आवल ग्लोब्यूमिन क्या करता है? तो इसमें ग्लोब्यूलिन रूप में रहता है और क्या करता है? ये झाग बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। कान एल्बुमिन क्या करता है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 13% रहती है और ये क्या करता है? तो इसमें लोहा, तांबा और जिंक, क्या इसमें तांबा और जिंक लिखा है? लोहा भी होगा, आयरन भी, ठीक है। लोहा, तांबा और जिंक क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में रहता है। आवोम्यूसिन क्या है? तो सफ़ेद भाग के गाढ़ापन का कारण क्या है? तो आवोम्यूसिन, एवोडिन आपको पता है ये बी को क्या होता है? अवशोषित नहीं होने देता है बायोटीन को। जब इसको अंडे को ताप के संपर्क में लाते हैं तो ये डीनेचर्ड होता है, मतलब उनका जो बाइंड होता है उनके साथ वो टूटता है और बी ग्रुप जो बायोटीन है हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाता है। आवोम्यूकाइड क्या होता है? तो इसमें खनिज लवण की क्या होती है? प्रचुरता होती है और ये जल में घुलनशील प्रोटीन है, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए होंगे चीज़ें और आपको क्या हो रहा होगा, चैप्टर फिर से रिवाइज हो रहा है। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में इसमें क्या पाया था? तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम। हमने अभी ये चैप्टर मांस और मछली नहीं पढ़ा है, इसके बाद मैं मांस मतलब मछली और फिर मांस आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर, देखो, एविडीन, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन और बायोटीन। तो आप पहले भी देखे थे अंडे में क्या नहीं पाया जा रहा था? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया था। इसमें वसा पाई जाती है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया था। और आपको एक बात बता देते हैं कि इसमें जो है कार्बोज, मतलब कार्बोज में न पाने की वजह आप जानते हैं क्या होता है? मतलब जैसे आपकी वसा स्वतंत्र रूप में है, प्रोटीन स्वतंत्र रूप में है, ये कार्बोहाइड्रेट स्वतंत्र रूप में कभी इसमें नहीं रहता। इसमें प्रोटीन के साथ या तो लगा होता है या तो वसा के साथ लगा होता है, तो इसलिए इसमें कहते हैं कि नहीं पाया था, लेकिन पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन से फास्फोग्लूकोप्रोटीन पढ़े तो ग्लूको है ना, तो वही चीज़ है, पाया जाता, लेकिन इन चीज़ों के साथ लग के पाया जाता, अलग से नहीं पाया था। एविडीन आपने देखा सफ़ेद भाग में, ये क्या होता है? एक प्रोटीन है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है, पीले भाग में पाया जाता है। और इसमें अब बायोटीन जानते हैं, जब इसको डीनेचर्ड करते तो हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित, तो ये इसके साथ लगा होता है, ठीक है। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है, शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः अंडा शारीरिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। यह उच्च जैविक मूल्य का भोज्य पदार्थ है। 96 इसका क्या होता है? जैविक मूल्य इसका 96 होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ, आप लोग शॉर्ट में जाइएगा तो आप वहाँ पे देखिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट में डाला हुआ, अगर किसी को नोट करना है वहाँ से तो नोट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी आप देख सकते हैं, अंडे की 96% होती है, देख रहे हैं ना आप, देखिए बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, तो 96% अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिख रहा है ना, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? तो आपको पता है अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है और कितने प्रतिशत होता है? तो 5%। और किसमें होता है? अंडे के पीले भाग में ये पाया जाता है। और वसा में 10 से 12% वसा होती है अंडे के पीले भाग में, और कोलेस्ट्रॉल 5% होता है। उस पीले भाग में 10 से 12% में कोलेस्ट्रॉल कितने प्रतिशत होता है? तो आप बताएंगे मैम कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? तो 5% होता है। फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड भी होता है, तो कितने प्रतिशत फास्फोलिपिड होता है? तो फास्फोलिपिड 28%
फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड 28% होता है। और क्या होता है, तो ट्राईग्लिसराइड 68% क्या होती है, ट्राईग्लिसराइड होती है। ये क्या 10 से 12% वसा में इतनी चीज़ें पाई जाती है। और कोलेस्ट्रॉल कितने प्रतिशत होता है, तो आप बताएंगे 5% होता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा एवं गृह संबंधी अन्य बीमारियों को जन्म देता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप में, जबकि अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, 5%। वैसे पूरा 10 से 12% क्या होता है, प्रोटीन होता है। 100 ग्राम अंडे में लगभग 1233 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और 5% होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर हो जाता है ख़त्म। कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए भी हैं जो आपको ये मैं दे रही हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर खोज के लाइएगा। पढ़े हैं किताब तो, जिसके पास बुक नहीं है तो मैंने भी बढ़िया से इसको समझाया था। 1 मिनट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एल्ब्यूमिन अंडे के किस भाग में पाया जाता है तथा प्रतिशत कितना होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। नंबर 3 है तीसरा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो इंटरेस्टेड होंगे वो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे भाई उनके लिए कोई ज़बरदस्ती हमारी तरफ से नहीं है। नंबर 3 क्वेश्चन, अंडे की मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन, अंडे में झाग किस प्रोटीन के कारण बनता है, जो कि आप लोग यूथ में क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से क्वेश्चन है, अगर आप लोग बिना देखे आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कान एल्बुमिन में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है और किसका अभाव रहता है। आवोम्यूकाइड कुल एल्बुमिन का कितने प्रतिशत होता है और इसमें किस चीज़ की प्रचुरता रहती है। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़ हमारे लिए, क्योंकि हम आप लोगों को इतना मेहनत करते हैं और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है कि नहीं। शेयर कर दिया करो प्लीज़। और अगर आप लोग को अच्छा लगा, देखते हैं, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और चलिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।